Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कानून इस देश के मंदिर और मस्जिदों का बिल्कुल पूरी तरह से नक्शा पलट कर सकता है? क्या एक कानून अगर ना होता तो इस देश में ज्यादा कम्युनल राइट्स होते? क्या वो कानून ज्यादा कम्युनल राइट्स करवा रहा है? क्या उस कानून की हमें नीड है? जी हां, बिल्कुल सही, आप लोग सही समझ रहे हैं। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अभी मैटर वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ डिसीजन दिया है। हम पूरा ये लीगल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून हमारे देश को किस ओर लेके जा रहा है और आने वाला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस कानून को किस राह पे लेके जाएगा। क्या भारत के मंदिर और मस्जिदों के नक्शे बदलने वाले हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, थ्रू अ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, जो पूरा नक्शा बदलने की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे यह समझना पड़ेगा ये एक्ट क्या है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है किसी भी रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट करने में, उसका रिलीजियस कैरेक्टर कन्वर्ट करने में। एंड उसके लिए उसकी कट ऑफ डेट भी है कि अगर किसी रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को था वो सेम ही रहेगा, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। किसी भी मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, किसी भी गुरुद्वारे को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी मस्जिद को मंदिर बनाया जा सकता है। ऐसा इस एक्ट का कहना था। लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस भी है इस एक्ट में। क्या है वो एग्जेम्पशंस और वो एग्जेम्पशंस हमें किस राह पे लेके जा रहे हैं? चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जेम्पशन है अयोध्या राम जन्मभूमि। तो हमारे श्री राम जी का जो मंदिर है उसको इस एक्ट से एग्जेम्पशन में रखा गया। दूसरा जो एग्जेम्पशन था, ऐसा कोई भी मॉन्यूमेंट जो हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंडर में आते हैं, हम उसको भी इस एक्ट के परव्यू से, दायरे से बाहर रखेंगे। दूसरा एग्जेम्पशन। पहला एग्जेम्पशन सबको पता है, श्री राम मंदिर भव्य बन के हमारे बीच उपस्थित है। दूसरा एग्जेम्पशन वाज द रीजन जहां से ये सब शुरू हुआ, जो अभी लाइमलाइट में आया है। संभल का मॉस्क, जिसे कहा जा रहा है कि वहां श्री हरिहर मंदिर है, और एक अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां सर्वे की इजाजत दे दी। उस सर्वे की इजाजत ने वहां पे कम्युनल हार्मोनी को ब्रीच किया और वहां पे कम्युनल टेंशंस बढ़े। बट सैल्यूट है वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब श्री के बिश्नोई साहब को। द वे ही हैज हैंडल्ड द सिचुएशन, मेरा बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ गया सरदार पटेल एकेडमी में कि वो ऐसे ऑफिसर्स ट्रेन करता है। ही हैज लिटरली डन मार्वेलस जॉब ओवर देयर। देन अगला एग्जाम्पशन था कि अगर ऐसा कोई सूट केस जो फाइल हुआ और उसे क्लियर कर दिया गया है, तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट उस पर भी नहीं लगाएंगे। अगर किसी का कैरेक्टर चेंज हो गया और वो केस लॉ के थ्रू है, जजमेंट के थ्रू है, तो इट्स फाइन, वो भी ओके है। देन द लास्ट एग्जाम्पशन वाज दैट एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज। अगर पार्टीज ने, दो पार्टीज ने मिलकर कोई डिस्प्यूट सेटल कर दिया है, तो भी हम उसको इस एक्ट के दायरे से बाहर रखेंगे। और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विजिशंस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। अगर इस एक्ट के आने से पहले रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है उस कैरेक्टर का, मतलब उस प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर का कन्वर्जन इस एक्ट के आने से पहले हुआ है, तो भी हम इस एक्ट को उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब
ये हमारा एक्ट था। सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्ट आया क्यों, किस तरीके से ये एक्ट आया। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा 1984 में। 1984 में राम जन्मभूमि को लेके उसको फ्री कराने के लिए एक जन अभियान, जनमानस अभियान शुरू हुआ। उसने एक आंदोलन का रूप लिया, एक रिवॉल्यूशन का भी रूप लिया। 1990 में डिफरेंट सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल फिगर्स ने एक रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा टू सपोर्ट, मोबिलाइज एंड बिल्ड अ राम टेम्पल। तो राम टेम्पल बनाने के लिए रथ यात्रा निकली। तो धीरे धीरे देखेंगे आप कैरेक्टर जो एक जनमानस का एक एडवोकेसी थी, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। रथ यात्रा ने भी उसमें पूरा योगदान दिया। देन कम्स द 1991। किस बैकग्राउंड में आया? अयोध्या डिस्प्यूट जो चल रहा था, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन। अब ये मैटर कोर्ट में है, जिसका निर्णय अयोध्या धाम के पक्ष में आया और हमने भव्य राम मंदिर देखा। लेकिन फिर ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स ना हो, फिर ऐसा कुछ ना हो, हम लाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। इस एक्ट में, टाइमलाइन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 2020 पिटीशन फाइल हुई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए सेक्शन 2 और 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें उन्होंने कट ऑफ डेट 1947 डिसाइड की। क्योंकि ये पिटिशनर का कहना था कि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 एंड 15, ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 21। सिंस द लॉ वायलेटेड, ये एक्ट वायलेट कर रहा है राइट टू जस्टिस, राइट टू जुडिशियल रेमेडी एंड राइट टू डिग्निटी। रिलीजन को लेकर सब पर्सनल है, तो पिटिशनर असर्टिव तरीके से बोल रहा है यहां पे कि मेरी डिग्निटी कुछ नहीं है क्या? अगर मेरे धार्मिक स्थलों को पहले तोड़ा गया है, आप अचानक से आगे बोल दीजिए कि ये 1947 डेट है, ऐसा क्यों? सिमिलरली एक्ट का कहना है कि आज जो लोग हैं उनको ये जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है वो उन्हें इनहेरिट हुई है, उन्होंने इसको तोड़ने में, मरोड़ने में, इवन इफ अगर वहां पे कोई स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड द एक्ट। नाउ 2022 में क्या हुआ? हमारे देन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी ने एक स्टेटमेंट दी कि असर्टेनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस वाज नॉट बार्ड इन दैट, कि रिलीजियस कैरेक्टर पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो ये सर्वे का शुरू हुआ जो संभल मॉस्क में हुआ, अजमेर शरीफ में भी उसकी बात उठाई जा रही है। यहां से इस स्टेटमेंट से उसको पावर मिली। देन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी डिटरमिन्ड, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। पता किया जा सकता है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि वी आर दैट मेंटल मैच्योर कि हमें अगर पता लग जाए कि इस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ये है, बट उससे रिलेटेड रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे, उससे रिलेटेड वहां पे चीजें नहीं है, तो क्या कम्युनल हार्मोनी बनी रहेगी? और क्या कम्युनल हार्मोनी बनाने के लिए हम अपने पास्ट के इनजस्टिस को, जो आर्टिकल 14 को हमारा वायलेट कर रहा है, उसको होने दें? क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है एक्ट? यस, ये एक्ट सिर्फ इन चीजों को एक सिर्फ दबा रहा है, कंप्रोमाइज करवा रहा है। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इस एक्ट को लेके बड़े आंदोलन हो जाए। अब इसी पूरी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में जो हमारे संबल इश्यू हुआ उसके लिए कॉग्निजेंस लिया। तो दिसंबर में मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो अभी 2 दिन पहले एक डिसीजन पे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि अभी हम कोई भी ऐसा मुकदमा रजिस्ट्रेशन का स्टे दे रहे हैं, कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं दाखिल किया जाएगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट नहीं होगा जिसमें आप लोग सर बोले कि ये डिस्प्यूटेड है, जहां पे कैरेक्टर को लेके बात हो।
सेकंड, अभी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, निचली अदालतों ने, हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ डिसीजन दिया है कि सर्वे कराइए, उस पर भी स्टे है। अभी अगर कोई केस ऑलरेडी निचली अदालतों के पास है तो आप उस पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, सर्वे वगैरह के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपने पुराने प्रेसिडेंट को याद करते हुए कहा, मेंशन करते हुए कहा कि लोअर कोर्ट्स कैन नॉट डू द रेस विद द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे अपनी टिप्पणी, अपना डिसीजन नहीं दे सकता है, लोअर कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। इसीलिए इस सारे मैटर को स्टे कर दिया गया है एंड नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक के लिए, जो कि फरवरी 2025 में होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए चीजों को रोक दिया है, बट अब हमको जानना है कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कराएगा। तो पहला क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास कि वेदर सेक्शन 2 and 3 and 4 of the Places of Worship Act violates Article 14(15) or not. 14(15) means right to rule of law, right to equality. क्या ये वायलेट कर रहे हैं? ये किसी एक पक्ष को इसमें सेफ किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक हो रही है आर्टिकल की, एक्ट की। देखते हैं क्या डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट की साइड से। देन क्या आर्टिकल 25-26 वायलेट हो रहे हैं 2, 3, 4 के द्वारा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट है, इसकी क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही। तो क्या बेसिक फीचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है सेकुलरिज्म, वो अपहोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेकंड क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास। थर्ड, वेदर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स, जो आताताइयों द्वारा, इन्वेडर्स द्वारा टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए, क्या वो टेम्पल्स ही रहेंगे अंडर हिंदू एंड इस्लामिक पर्सनल लॉ, या वो टेम्पल्स अब मस्जिदें हैं? ये तीनों क्वेश्चंस हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ये हमको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। But this is what the legal perspective of the recent issue of the Places of Worship Act is. तो Places of Worship Act किस ओर लेके जाएगा? क्या मंदिरों के नक्शे बदले जाएंगे या मस्जिदों के नक्शे बदले जाएंगे? क्या कुछ स्ट्रक्चर और ध्वस्त होंगे या स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा? ये सब जानने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट करना पड़ेगा। Till the time, that's all from my side. I hope आप लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए रिलेटेड सारी क्लैरिटीज मिल गई होंगी इस सेशन से। चले देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.